अक्सर मैंने लोगों से सुना है कि आयुर्वेद में वो इसलिए इलाज नहीं कराते क्योंकि उन्हें लगता है कि आयुर्वेद स्लो है, या आयुर्वेद में हर बीमारी का इलाज नहीं है, या किसी इमरजेंसी के केस में हम आयुर्वेद को प्रिफर नहीं कर सकते। तो ऐसा लोगों की मान्यताएं हैं। तो ऐसा होता क्यों है? ऐसा कुछ नहीं है कि आयुर्वेद ये सब करने में समर्थ नहीं है या आयुर्वेद त्वरित रिजल्ट नहीं दे सकता है। ये सिर्फ एक भ्रांति है जो लोगों के मन में है। उसका कारण है आयुर्वेद के प्रति अज्ञान। तो आज हम बात करने वाले हैं आयुर्वेद के उन्हीं सब कंसेप्ट्स के बारे में जिनके बारे में लोग नहीं जानते। आयुर्वेद ऐसा बहुत कुछ करने में सक्षम है जो लोगों की कल्पना से परे है। तो पहली बात कि आयुर्वेद स्लो है, ऐसा कुछ नहीं है। आयुर्वेद का सिद्धांत अलग है। आयुर्वेद मतलब किसी समस्या के जड़ पे काम करता है, इसलिए कई बार जड़ से समाप्त करने के लिए चीजों को समय लगता है, क्योंकि उसमें आपके शरीर का स्वभाव या आपका कहे कि डीएनए ही आपका चेंज करने की आवश्यकता पड़ती है, और जो चीज समय लेती है। और रही बात कुछ ऐसी चीजों की जो कि तुरंत के तुरंत ठीक हो सकती है, जैसे कि आपका घुटना दुख रहा है, या आपको मोच आ गई है, या आपकी कमर में अचानक से कोई लचक आ गई है, तो ये सब चीजें आयुर्वेद के थेरेपेटिक पार्ट से बहुत जल्दी तुरंत ठीक हो सकती है। उतनी ठीक जितना आपका पेन किलर आपको आराम दे सकता है। और शायद पेन किलर का तो आप जानते ही हैं कि वो समस्या को का हल नहीं करता है, सिर्फ दर्द को थोड़ी देर के लिए दबा देता है। पर आयुर्वेद उस दर्द को जड़ से खत्म करके उसका पूर्ण निवारण करता है। तो ऐसा आयुर्वेद के बारे में ये कहना कि आयुर्वेद स्लो है, ऐसा कुछ नहीं है। आयुर्वेद की कुछ दवाइयाँ बहुत जल्दी असर करती है, और जो थेरेपेटिक पार्ट है जिसके बारे में लोग अनभिज्ञ हैं, जिसे हम पंचकर्म से जोड़ के देखते हैं हमेशा, जिसमें अभ्यंगम, शिरोधारा, पिजिचिल या फिर पोटली, मतलब केरल का आयुर्वेद में बहुत सारे ऐसे पोटली इलाज हैं, बहुत सारे स्थानिक बस्ती के इलाज है जिसमें तुरंत आराम मिलता है। और ऐसी बीमारियां भी जिनके बारे में हम सोचते हैं कि आयुर्वेद शायद कुछ नहीं कर सकता है, जैसे किडनी से रिलेटेड इश्यूज हैं, कार्डियक इश्यूज हैं, आपके बहुत सारे मतलब लंग्स डिसीजेस हैं, जिनके बारे में हमें लगता है कि इसमें आयुर्वेद में इसका कोई इलाज नहीं है। आयुर्वेद इन समस्याओं के लिए चमत्कारिक रूप से काम करता है। आयुर्वेद जड़ से इन चीज़ों को ख़त्म कर सकता है, और ज़्यादातर पेशेंट्स के लिए वो बिना साइड इफेक्ट के बहुत कम समय में रिजल्ट दे सकता है। तो केरल आयुर्वेद में ऐसे बहुत सारी पद्धतियां हैं जिसमें दवाइयों के और थेरेपीज के दोनों के एक समागम से चीज़ों को जड़ से समाप्त किया जाता है। तो ये आयुर्वेद की शक्ति है। केरल आयुर्वेद इस मामले में बहुत आगे है। उसमें जो ऑयल्स यूज़ किए जाते हैं, उसमें जो मतलब दवाइयाँ यूज़ की जाती है, वो बहुत जल्दी रिजल्ट देने में सक्षम है। और रही बात कि आयुर्वेद इमरजेंसीज को, जैसे मैंने कहा कि इमरजेंसीज को मतलब एड्रेस नहीं कर सकता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। हाँ, आयुर्वेद में अभी भी सर्जिकल पार्ट्स जिसमें कि मतलब शरीर पे ब्लेड चलती है, उन सब सिस्टम्स का थोड़ा अभाव है। अभी भी वो अंडर रिसर्च है आयुर्वेद के पर्सपेक्टिव से। पर आयुर्वेद में जैसे मैंने आपको बोला कि थेरेपेटिक पार्ट जो है वो भी इमरजेंसीज को हैंडल कर लेता है अच्छी खासी अवस्था में। हमने यहाँ तक भी देखा है कि किडनी के इश्यूज में ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हमने फेस किए हैं जहाँ पे लोगों को किडनी का कोई इशू हुआ, मतलब उनका एक किडनी ऑलमोस्ट मतलब डॉक्टर जवाब दे चुके थे कि शायद किडनी रिकवर नहीं कर पाएगी, डायलिसिस कंटिन्यूस उनको डायलिसिस देना पड़ रहा था। हमने वो भी देखा है। ऐसी समस्याओं का भी हम लोगों ने इलाज कुछ 10 से 15 दिन में किया है। और मैं किसी मतलब जवान व्यक्ति का एग्जाम्पल नहीं दूंगा। हमारे पास एक पेशेंट थे जो 76 साल के थे। हमने खुद देखा है कि जब वो आए थे, 2 लोगों के सहारे से वो कुर्सी पे बैठ पा रहे थे, और 15 दिन में, मात्र 15 दिन में उनकी किडनी, क्योंकि एक्चुअली का जवाब दे चुकी थी, वो मात्र पर आयुर्वेद के इलाज में मात्र 15 दिन में वो सीढ़ियां आराम से बिना किसी सहारे के ऊपर नीचे चढ़ने लग गए थे। तो ये तो हमारे अपने अनुभव है। ऐसे बहुत सारे आयुर्वेदाचार्य हैं जो आज कैंसर तक की बीमारियों का ठीक इलाज कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अर्ली स्टेज कैंसर, इवन 3rd लेवल तक, 3rd स्टेज कैंसर तक का इलाज आज भारत भर में हो रहा है।
ऐसे बहुत सारे आजकल आयुर्वेद के रिसर्च सेंटर नए उभर के आए हैं जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति के साथ मिलकर एक फ्यूजन का निर्माण कर रहे हैं, जिससे ये सारी कॉम्प्लिकेशंस आज बड़े ही सहजता से बहुत कम समय में हैंडल की जा रही है। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अभी आयुर्वेद मतलब जैसे बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि पोस्ट ऑपरेशन या पोस्ट एक्सीडेंट जो रिकवरीज होती है, जिसे हम रिहैब बोलते हैं, रिहैब के भाग में आयुर्वेद का जो ये थेरेपेटिक पार्ट है वो बहुत चमत्कारिक रूप से काम करता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक्सीडेंट होने के बाद या ऑपरेशन होने के बाद में जो मरीज रहता है वो खुद होके अपने लिए फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज नहीं कर सकता है, क्योंकि कारण ये रहता है क्योंकि या तो वो दर्द सहन नहीं कर सकता है या उसकी अवस्था वैसी होती ही नहीं है कि उसमें इतनी ताकत बची हो कि वो खुद अपने जॉइंट्स को मूव कर पाए। तो आयुर्वेद में जो ये थेरेपेटिक वाला पार्ट है, जिसे हम केरल आयुर्वेद में मतलब मुख्य तौर पे यूज करते हैं, वो जिसे हम बोलते हैं पैसिव रिहैब, जिसमें कि मरीज खुद अपनी ताकत नहीं लगाता है, थेरेपिस्ट उसके अंगों को प्रॉपर एक्सरसाइज देके उसका रिहैब करवाता है। इसमें हमने देखा है कि आयुर्वेद बहुत ही सक्षम रूप से, बहुत ही चमत्कारी रूप से बहुत ही अच्छा इलाज करता है। तो ये थी कुछ मतलब ये हमारा डिस्कशन था कुछ भ्रांतियों पे, जो कि आम जनता में मतलब बहुत सामान्य रूप से पाई जाती है। बट अब हम आगे इसके बारे में और डिटेल में अगले वीडियोस में बात करेंगे। अभी तक के लिए धन्यवाद।